नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक और अपवर्त के बारे में। अपवर्त जैसा कि आप लोग को पता है कि अपवर्तक जो होता है उसको गुणनखंड भी हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में जो उसको है हम लोग फैक्टर डिवाइज़र कहते हैं। तो अपवर्तक बेसिकली गुणनखंड है। गुणनखंड को ही हम लोग अपवर्तक हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है उसमें लिखा है वे संख्याएँ जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करते हैं अपवर्तक कहलाती हैं। ये संख्या छोटे तथा बराबर भी हो सकते हैं और सीमित होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं 12 को, तो 12 के अपवर्तक निकालना है तो 12 का अपवर्तक का मतलब है 12 का गुणनखंड। तो 12 के जितने भी गुणनखंड हैं, गुणनखंड का मतलब बेसिकली है कि 12 के जो भी नंबर हैं, अगर गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर देते हैं, वही गुणनखंड हमारे कहलाते हैं। जैसे 1 हमारा हो गया, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया और 12 हो गया। 12 स्वयं एक नंबर है जो 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है, इसलिए इसको हम लोग अपवर्तक कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो पूरी तरीके से 12 को विभाजित कर दें उसी को हम लोग अपवर्तक कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 का अपवर्तक निकालना। तो 15 का अपवर्तक हो जाए 1, 3, 5, 15। ये चारों संख्याएं हैं, ये 15 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगी। तो ये हो गया हमारा अपवर्तक, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। ये हमारा अपवर्तक था। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स गुणज, कि मतलब उस संख्या में किसी भी संख्या से गुणा हम लोग करते चले जाएं और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। और उसमें था गुणनखंड में कि लिमिटेशन है कि इतने ही नंबर इसके गुणनखंड होंगे, लेकिन अपवर्त में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये नंबर अनगिनत होते हैं। तो परिभाषा में लोग देते वह संख्या जो किसी अन्य संख्या द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाए या यह किसी संख्या का गुणा होता है। ये संख्या के बराबर या बड़े होते हैं और अनगिनत होते हैं। तो अनगिनत मतलब क्या है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जैसे 5 के अपवर्त हम लोग को देखना है तो 5, 10, 15, 20, 25, फिर 30, 35, 40 और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये अनगिनत हो सकते हैं। ऐसे 8 का अपवर्त देखें तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 5 40, ऐसे आगे हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ही बेसिकली अपवर्तक और अपवर्त में अंतर है। अपवर्तक फैक्टराइजेशन को कहते हैं और अपवर्त मल्टीपल को कहते हैं, उस संख्या में कितने को हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएं।